आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस पर, जहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, मतलब जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जो है अशोक और बिंबिसार से जितने भी जुड़े क्वेश्चंस होंगे वो लेके आऊँगा। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि वह जैन धर्म को अपना लिए थे और उपवास के माध्यम से उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध में हार जाने के बाद अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे ली थी? भद्रबाहु से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, गदानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? किसने की थी? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित था? लकड़ी से। किससे निर्मित था? लकड़ी से। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक द्वारा पहली बार जीता गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? विशाखादत्त। किसमें? विशाखादत्त, जो कि मुद्रा राक्षस द्वारा लिखा गया था। सॉरी, इनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? किससे था संबंधित? तक्षशिला से। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ। और तीर्थ को अर्थशास्त्र के हिसाब से 18 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 18 भाग में जो बांटा गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में जो है विभाजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम बृहद वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। किसका? गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन जो है किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र में। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? किसमें? इंडिका में। और इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? सीरिया, बेबीलोन का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य को जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदावन के गिरनार अभिलेख से। किससे? रुद्रदावन के गिरनार अभिलेख से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धत। कौन था? वृद्धरथ। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा। किसके किसके द्वारा? सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दक्खन की विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का प्रशिक्षण। क्या क्वेश्चन था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का
कार्य क्या था? सिक्कों का प्रशिक्षण था। हमारा अगला प्रश्न है, वह मौर्य मौर्य राजा कौन था जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में किन सिक्कों का उल्लेख मिलता है? चांदी एवं तांबे के सिक्कों का। कौन से सिक्कों का? चांदी एवं तांबे के सिक्कों का। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को कितने भाग में विभाजित किया गया था? चार भाग में जो है बांटा गया था। कौन कौन? पान, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। कौन कौन था? पान, अर्धपान, पाद और अष्टभाग। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को कितने भाग में विभाजित किया गया था? चार भाग में बांटा गया था इनको भी। कौन कौन? मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। कौन कौन था? मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में कहा? सरवनवेल गोला में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, उसके बाद उपवास के माध्यम से उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। क्या था? पन। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासकों का किन देशों के साथ राजकीय संबंध थे? सीरिया और मिस्र के साथ उनका राजकीय संबंध था। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? वैक्ट्रियन शासकों का। किसका? वैक्ट्रियन शासकों का। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। इससे मौर्य वंश से पहले कौन किया था? नंद वंश ने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्या क्वेश्चन था? किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा तत्व की तरह लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? किसने कहा? मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किसे एग्रोनोमाई कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। आइए आगे बढ़ते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? क्या है? परिशिष्ट पड़वन। परिशिष्ट पड़वन में। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य का राजकोषीय वर्ष किस महीने में आरंभ होता है? आषाढ़ मतलब कि जुलाई महीने में। कौन से महीने? आषाढ़ मतलब कि जुलाई महीने में। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित किया गया है? 15। कितने अधिकारणों में? 15 अधिकारणों में विभाजित किया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भारतीय लेख लिखने की कला नहीं जानते थे, कथन किसका था? मेगास्थनीज। किसका था? मेगास्थनीज का। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अधिकारी पात्रोदक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मापतौल। क्या था? मुख्य मापतौल। हमारा अगला प्रश्न है, गांव के शासन को स्वायत्त शशि पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? किस राजवंश ने किया था? मौर्य राजवंश ने। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंट्रोकोटस का। क्या कहा? सेंट्रोकोटस। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? एपियास ने किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या उपहार दिया था? 500 हाथी। हमारा यही था आज का चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक से क्वेश्चंस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।